एक कैंडल जो कहती है एक साइड का कंप्लीट कंट्रोल था, दूसरी कैंडल जो कहती है किसी का कंट्रोल नहीं था, और तीसरी जो कहती है दोनों साइड्स ने ट्राई किया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये 3 सिंगल कैंडल स्ट्रक्चर्स हैं जो मार्केट की 3 अलग स्टेट्स रिप्रेजेंट करती हैं: कन्विक्शन, इनडिसीजन और अनसर्टेनिटी। आज तीनों को डिटेल में समझते हैं। पहला स्ट्रक्चर मरुबजू। ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है बॉल्ड या नो शैडो। नाम से ही समझ आता है। मरुबजू एक ऐसी कैंडल है जिसमें अपर या लोअर शैडो नहीं होती या नेग्लिजिबल होती है, सिर्फ बॉडी दिखती है। बुलिश मरुबजू, ओपन इक्वल टू लो, क्लोज इक्वल टू हाई। मतलब स्टॉक ने जहां ओपन किया वही पीरियड का लो था और जहां क्लोज किया वही पीरियड का हाई था। बायर्स ने स्टार्ट से एंड तक डोमिनेट किया, कोई ऑपोजिशन नहीं मिली। बेरिश मरुबजू, ओपन इक्वल टू हाई, क्लोज इक्वल टू लो, एग्जैक्ट ऑपोजिट। सेलर्स ने स्टार्ट से फिनिश तक कंट्रोल रखा। मरुबजू का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने रूल 3 डिस्कस किया था, प्रायर ट्रेंड चेक करो। मरुबजू उस रूल का एक्सेप्शन है। मरुबजू चार्ट पे कहीं भी फॉर्म हो सकता है और इसका सिग्नल वही रहता है, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है कि ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। लेकिन रियलिटी में टेक्स्ट बुक परफेक्ट मरुबजू रेयर होते हैं। बहुत छोटी सी शैडो एक्सेप्टेबल है। अगर शैडो बॉडी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, से 1 to 2% ऑफ बॉडी साइज, तो उसे मरुबजू माना जा सकता है। यही है रूल 2, बी फ्लेक्सिबल, वेरीफाई। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉलो थ्रू। स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल भी उसी डायरेक्शन में मूव करे तो उसे फॉलो थ्रू कहते हैं। ये स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। एग्जाम्पल, आपने बुलिश मरुबजू देखा डे 1 पे। डे 2 पे अगर फिर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो या प्राइस हायर मूव करे तो फॉलो थ्रू मिल गया, सिग्नल स्ट्रॉन्गर हो गया। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। नोटिस करिए, ये कैंडल नियर परफेक्ट मरुबजू है। बॉडी लंबी है, शैडोज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इस कैंडल के बाद प्राइस ने अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू किया, मतलब फॉलो थ्रू मिला। ये मरुबजू का टिपिकल बिहेवियर है। मरुबजू देख के ट्रेड लेना हर बार काम नहीं करेगा। ये एक सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं। लोकेशन मैटर्स, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। मॉड्यूल 3 में जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा यूजफुल बन जाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर, डोजी। अगर मरुबजू वन साइडेड कन्विक्शन है तो डोजी उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। डोजी तब बनता है जब ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे होते हैं, बॉडी ऑलमोस्ट जीरो या वेफर थिन होती है। स्टैंडर्ड डोजी, इक्वल शैडोज दोनों तरफ, बॉडी सेंटर में। ये क्लासिक इनडिसीजन है। लॉन्ग लेगेड डोजी, बहुत लंबी शैडोज दोनों तरफ, मतलब पीरियड के अंदर इंटेंस मूवमेंट हुई दोनों डायरेक्शंस में, लेकिन एंड में प्राइस वहीं पे आ गया जहां स्टार्ट हुआ था। ये बहुत इंटेंस इनडिसीजन है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, सिर्फ नीचे लंबी शैडो, ओपन, क्लोज और हाई सब सेम या नियर सेम है। सेलर्स ने बहुत नीचे पुश किया लेकिन बायर्स ने पूरा रिकवर कर लिया। अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद आए तो सिंगल बायर्स की री एंट्री का सिग्नल हो सकता है। ग्रेवस्टोन डोजी, सिर्फ ऊपर लंबी शैडो, बायर्स ने बहुत ऊपर पुश किया लेकिन सेलर्स ने पूरा रिजेक्ट कर दिया। अगर ये अप ट्रेंड के बाद आए तो सेलिंग प्रेशर का अर्ली इंडिकेशन हो सकता है। अब एक क्रिटिकल पॉइंट, डोजी अपने आप में एक सिग्नल नहीं है। डोजी सिर्फ ये बताता है कि उस पीरियड में मार्केट अनडिसाइडेड था, लेकिन ये अनडिसीजन कब मीनिंगफुल बनती है? ये डिपेंड करता है कि पहले क्या ट्रेंड था। ट्रेंड के बीच में डोजी का मतलब अलग होता है और ट्रेंड के एंड पे अलग। अप ट्रेंड में इंडिसीजन कैंडल का मतलब सिर्फ पॉज होता है, रिवर्सल नहीं। डाउन ट्रेंड के बाद इनडिसीजन कैंडल आए तो सेलिंग मोमेंटम स्लो हो रहा है, पॉसिबल रिवर्सल का हिंट।
साइडवेज मार्केट में सिंगल कैंडल का सिग्नल वीक होता है, ऑलरेडी इनडिसिजन डोमिनेंट है वहां। डोजी को कंफर्मेशन के साथ यूज करना चाहिए। अगर डोजी के बाद अगला कैंडल उस ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो तो सिग्नल स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये कंफर्मेशन कॉन्सेप्ट हम आगे के स्ट्रक्चर्स में बार बार देखेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर स्पिनिंग टॉप, ये डोजी का कजन है। डोजी में बॉडी ऑलमोस्ट जीरो होती है, स्पिनिंग टॉप में छोटी बॉडी होती है विद रफली इक्वल शैडोज दोनों तरफ। स्पिनिंग टॉप भी इनडिसिजन का सिग्नल है, लेकिन डोजी से थोड़ा माइल्डर। यहाँ बॉडी प्रेजेंट है, मतलब कुछ मूवमेंट तो हुई ओपन से क्लोज तक, लेकिन बॉडी छोटी है, मतलब वो मूवमेंट डिसाइसिव नहीं थी। शैडोज लंबी हैं, मतलब पीरियड के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों ने पुश किया, लेकिन किसी ने क्लियरली डोमिनेट नहीं किया। ट्रेडिंग अप्रोच डोजी जैसा ही है। स्पिनिंग टॉप अपने आप में एक्शन लेने का रीजन नहीं है, लेकिन अगर ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद आए तो ये ट्रेंड में थकावट का सिग्नल हो सकता है। कंफर्मेशन के लिए अगला कैंडल देखना जरूरी है। स्पिनिंग टॉप का कलर ग्रीन या रेड इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि बॉडी इतनी छोटी है कि डिफरेंस मिनिमल है। हर कैंडल को समझने के लिए 3 चीजें देखिए: स्ट्रक्चर, लोकेशन और नेक्स्ट कैंडल। स्ट्रक्चर यानी कैंडल दिखती कैसी है, लोकेशन यानी कहां फॉर्म हुआ, और नेक्स्ट कैंडल यानी कंफर्मेशन मिली या नहीं। ये 3 क्वेश्चंस हर पैटर्न में अप्लाई होंगे। 3 पैटर्न्स, 3 डिफरेंट मार्केट स्टेट्स। मरुबजू इक्वल्स कंटिन्यूएशन, डोजी इक्वल्स पॉज, स्पिनिंग टॉप इक्वल्स हेजिटेशन। इन 3 को चार्ट पे आइडेंटिफाई करना अब आपके लिए इजी होना चाहिए। आज हमने वो स्ट्रक्चर्स देखे जो मार्केट की स्टेट बताते हैं, कन्विक्शन या इंडिसिजन। नेक्स्ट वीडियो में हम वो स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कुछ ज्यादा स्पेसिफिक सिग्नल देते हैं, हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। ये 3 स्ट्रक्चर्स टिपिकली ट्रेंड के इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स पे फॉर्म होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर, इनकी साइकोलॉजी और इन्हें चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करना है वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपने लास्ट टाइम जब चार्ट देखा था क्या आपको कोई मरुबजू या डोजी दिखा था? शेयर करिए। मरुबजू कन्विक्शन है, डोजी इनडिसिजन है, स्पिनिंग टॉप अनसर्टेनिटी। एक कैंडल देख के मार्केट की स्टेट समझना, यही पैटर्न रीडिंग की शुरुआत है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.